नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम यूपी टेट तथा सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, जिसमें आज पहला प्रैक्टिस सेट होगा। ये जो घटना चक्र का टू सीरीज के नाम से निकाला गया है, 10 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, ये जो भी 5 सब्जेक्ट हैं ये हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा जो है कि ये टेस्ट सीरीज है। आप पढ़ने के बाद एक बार इसको मारेंगे, समझ में आ जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी है। चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भाषा, पुनर्बलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सी सही हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। दूसरा है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? दंड देना और आज्ञापालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वहाँ अच्छा है या बुरा है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकार के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे आकेंद्रित होते हैं। बी है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। और डी एक स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका ए सही हो जाएगा। पांचवा है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवसाधनात्मक प्रक्रिया से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसके सामाजिक संदर्भ से। छठवां है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। बी ए शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वो अधिनियतवादी होता है, जबकि सी ए सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुकरण करते हैं। डी है, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरे के अंतर कर सकने की योग्यता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है 8वां है कि भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भाषा हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं: शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है लिंग रूढ़िवादिता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग भूमिका निर्वाह खेल, लिंग स्थिरता। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता। शिक्षार्थियों में बहुत नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, उनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर में आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो या तो पहला सही, ना तो पहला, ना ही दूसरा सही, केवल दूसरा सही, या फिर एक और दोनों सही। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें दोनों सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट है माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक के पास बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से यह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। बी है विद्यालय सलाहकार यानी काउंसलर से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। जबकि सी है इसके प्रति संकेत करे जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है डी यानी डी है कि बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तेरहवां है कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्गों के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। कक्षाकक्ष के प्रति बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वो अन्य बच्चों से मेल जोल न करें, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगला है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते। डी है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें बहुविकल्पिक प्रश्न देकर, उन्हें निबंधात्मक प्रश्न देकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उनके प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है,
उन्हें पृथक करें। उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षणिक संस्थानों में होनी चाहिए। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वो विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता यानी पात्र होता है। तीसरा है शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। और डी है कि परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन या फिर रटकर याद करना। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुबंधन। नेक्स्ट है कि पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजन किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा पुनर्गणन किया जाना। सी शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। और डी है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं न कर सके, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। नेक्स्ट है उसे आधा समाधान यानी हल किया गया उदाहरण उपलब्ध करवाना। डी है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान न कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें कार्यों और प्रशिक्षणों के एक समान सेट देंगे, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। सी ए विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। डी ए परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आजकल बच्चे की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है पहला है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रोढ़ों से भिन्न होती है। बी है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। सी है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का प्रयोग करना। डी है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ा के समान मानना। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। डी है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों का उपयोग करने से प्रेरित हो। बी एस अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। सी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब
शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। और डी है अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी धारणाओं से प्रेरित हो। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशल के संचयन के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्या या फिर निर्देश? तो कौन सी है ये? संवाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है? तो विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। और नेक्स्ट विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विकास बढ़ता तो है, फिर पीछे नहीं आता है वो। नेक्स्ट है मध्य बचपन अवधि है जन्म से 2 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, 2 वर्ष से 6 वर्ष या फिर 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा, 6 वर्ष से 11 वर्ष। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सी है कि ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्तियों के विकास की भविष्यवाणी करता है। और डी है कि ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। सामाजिकरण, विकास, सीखना या फिर परिपक्वता? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सामाजिकरण। इसके पहले हम लोग देख रहे थे बाल विकास। अब सेकंड भाग में हम लोग देखते हैं हिंदी। हिंदी में हमारा जो दिया है निर्देशन प्रश्न संख्या 31 से लेके 38 तक नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सभी उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हमें मतलब इसको गद्यांश पहले पढ़ना है। इसका सोचे तरीका एक बार अच्छे से आप लोग गद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे इसमें दिया गया है, कभी सोचता है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। सोचने में शीघ्रता मत लीजिए। तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात में, नागालैंड, मणिपुर तक इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से गढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक बांसुरी जैसे फुंकार बजाए जाने वाले कम नहीं हैं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी छोटी सी अंगूठी जैसी मेजराओं से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 31 है ना। अभी देखिए थोड़ा सा इधर बचा है, इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं है क्यों, क्या ये भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में हुई हो। अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहीं से अन्य देशों में
प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृत का इतिहास जानने का माध्यम वाद्य यंत्र है। आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी, संस्कृत में भी विद्यमान रही। इसके बाद देखिए इसका आंसर, पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे हैं, पहला ऑप्शन है वे कहीं और से आए हैं, उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के हैं। तीसरा हमारा है वे चीन और इंडोनेशिया के हैं। चौथा है वे भारत में हैं, भारत में ही जन्मे हैं। कौन सा होगा इसमें सही? हम देख लेते हैं कौन सा सही होगा। इसमें बी नंबर सही होगा। अगला है, कौन से भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तबला, झांस, थर्ड है वीणा, बांसुरी। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। अगला है, कौन सा कथन असत्य है? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। सेकंड है, कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। थर्ड है, प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। फोर्थ है, भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो हमारे इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है साहित्यिक ग्रंथ, वाद्य यंत्र, कलाकार, प्राचीन यंत्र। चौथा ऑप्शन हमारा है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। अगला है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, भारतीय संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, विशेषण। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय, शीघ्रता, विशाल, प्रचलित। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? डी नंबर, प्रचलित। अगला है, क्वेश्चन नंबर 37 है, जन्म शब्द का समानार्थी है। समानार्थी मतलब आप लोग समझते हैं ना, जो उसी के समान होना चाहिए। जिस तरह जो एक भाषा में लोग प्रायवाची जिसको बोलते हैं वही समानार्थी शब्द होता है। जैसे जन्म शब्द का समानार्थी उत्पत्ति से होगा, उल्लेख होगा, तीसरा विद्यमान, चौथा प्रयुक्त। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा होगा एक नंबर। हमारा इसमें हो जाएगा ए नंबर। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश 38 है, भूखंड शब्द में समास है। भूखंड शब्द में कौन सा समास हमें बताना है? हमारा ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन द्विगु, डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो हमारा कौन इसमें हो जाएगा? डी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा अलंकार है? पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी बीड़त जाए। इसमें कौन सा हमारा जो है, इसमें कौन सा अलंकार हमें बताना है? संदेह है, भ्रांतिमान है, अनुप्रास है, सलेश है। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, भ्रांतिमान। इसमें हमें भ्रम की संभावना दिखाई जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन 40 से 42 जो है, इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जैसे है, बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डाट होना चाहिए। यहाँ तो क्या होगा हमारा? यहाँ हो जाएगा बी नंबर, समरूपता।
अगला क्वेश्चन है 41 है, 41 नंबर इसके बाद हमारा है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप बताना है। पहला है एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएगी। बी नंबर है शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएगी। सी नंबर एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएगी। डी नंबर हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो हमारे इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारे इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर है। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? कहने मतलब लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, देख लेते हैं। आइए, ए नंबर है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। बी नंबर है लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। सी नंबर दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। डी नंबर है लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। तो हमारे इसमें कौन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा हमारा। अगला है 43, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। बी नंबर है भाषा की परीक्षा। सी नंबर है अभिवृत्ति। डी नंबर शिक्षक का रवैया। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, अभिभावक से प्रोत्साहन। अगला हमारा है 44, 44 नंबर है पद्य गद्य और नाटक हमारी डॉट दिया है बीच में, जहाँ क्या यहाँ फेल होगा। संवेदन को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डॉट पहलू को समृद्ध करते हैं। इसमें मैं क्या फेल करना है? दोनों जगह। भाषिक संतरात्मक, भाषिक ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक साहित्य, सांस्कृतिक भौतिक। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? 44 नंबर में हमारे इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 45, 45 से नहीं। कोई एक भाषा डॉट लिपियों में लिखी जाती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। पहला ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है सभी, सी ऑप्शन है सीमित, डी ऑप्शन 1। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा सही? बी हो जाएगा, सभी। वैसे भी उपरोक्त सभी वाले 100% में 80% संभावना रहती है कि उपरोक्त सभी वाले विकल्प सही होते हैं। अगला है 46, वाणी और लेखन में कुल अंतर यह है कि लिखित भाषा डॉट स्तर पर देखी जाती है और डॉट होती है। पहला ऑप्शन है चेतन स्वाभाविक, बी अचेतन स्वाभाविक, सी है अचेतन कालबद्ध, डी है सचेतन कालबद्ध। तो इसमें क्या सही हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, सचेतन कालबद्ध। अगला है 47, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि पहला ए है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराए जाएं, बच्चों के प्रति अति उत्तरदायी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों का विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मकता लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सीखने पर से। तुम्हारा इसमें कौन सही हो जाएगा? तो ये हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी व्याकरण की व्यवस्था को जानने से। 49 है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डॉट का माध्यम भर नहीं बल्कि यह
हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा है सौंदर्य बोध, बी वाला ऑप्शन हमारा है सांस्कृतिक, सी ऑप्शन है संप्रेषण, डी ऑप्शन है कला। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, संप्रेषण, सी ऑप्शन संप्रेषण। अगला है 50, पूनम अपने विद्यार्थी को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो इसमें 50 हमारा क्या सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सभी बच्चों को रुचि का ध्यान रखती है। अगला 51, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन भाषा प्रयोग की क्षमता, सी ऑप्शन मौखिक परीक्षा, डी ऑप्शन व्याकरण की जानकारी। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है, पियाजे, चॉम्स्की, सी ऑप्शन स्किनर, वाइगॉस्की। देखिए अगर भाषा की बात हो तो 88% समझ लीजिए, इसमें जो है भाषा की बात अगर किया जाता है तो हमेशा जो इसमें पियाजे ही आएंगे, वाइगॉस्की। बच्चे की भाषा समाज, अगर देखिए अगर समाज से जुड़ा है, क्योंकि भाषा विकास से अगर पूछा तो चॉम्स्की हो सकता है, लेकिन इसमें भाषा के साथ अगर विकास समाज की बात किया है तो आप 100% जान लीजिए वाइगॉस्की ही सही होगा इसमें ऑप्शन में। अगला है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो हमारे इसमें क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अगला है रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यह संभावता से ग्रस्त है। देखिए ऐसा क्वेश्चन 100% अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है, हर एग्ज़ाम एक क्वेश्चन इसमें फिक्स है, 80% है इसमें एक क्वेश्चन फिक्स है। इसका एक ट्रिक है, बहुत जल्द आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसकी एक ट्रिक है, एक ही ट्रिक में आप लोग पूरा समझ लीजिए, जितने कमी से जो भी रोग होते हैं, डिलेक्सिया मान लीजिए और डिस्कैल्कुग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, इसके लिए एक हम अच्छे ट्रिक बनाए हैं, ट्रिक बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। 100% एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है इसमें जो है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बताइए आप लोग, इसमें कौन सही होगा, हमारा सी नंबर सही होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 55 से 60 तक, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनना हमें। ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं, ना संदेह कोई, ना व्यवधान का कोई, बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही, दिगांतर खुले सिर्फ मेरे लिए, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अनजानी हवा में उड़ जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में यही कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं। इसमें 55 क्वेश्चन नंबर है। देखिए कभी को कोई कह रहा है कि पहला ऑप्शन ए नंबर है, बाधाओं से दूर रहना चाहिए, बी ऑप्शन है धरती और आसमान उसके लिए, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर, लक्ष्य
अभी बहुत दूर है। चौथा डी ऑप्शन है, अनजानी हवा में उड़ो। तो हमारे इसमें कौन सही हो जाएगा? उसी में से जो पैसे दिए उसी में से हमको जो है आंसर ढूंढ के लिखना उसी के अर्थ के अकॉर्डिंग। तो हमारा हो जाएगा इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, धरती और आसमान के लिए। अगला है, कविता में दो समानार्थी शब्द एक वाक्य में आए हैं, वह वाक्यांश कौन सा है? देखिए, कविता में दो समानार्थी शब्द एक वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है आपको बताना है। ए ऑप्शन है, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए। दूसरा है, ना अवरोध कोई ना बाधा कहीं, ना संदेह कोई ना व्यवधान कोई, अनजाने हवा में उड़ा जा रहा हूँ। देखिए, इसमें हमारा बी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना अवरोध कोई ना बाधा कहीं। अगला है, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? दिशाएं, हवा, सी ऑप्शन गगन, डी ऑप्शन दिगांतर। तो हमारा कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन दिशाएं। अगला है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटना। हमें क्या करना है? जो शब्द इसमें दिया गया उसमें से अलग कौन सा है उसे हमने छांटना है। पहला जैसे धरा, पथ, डगर, राह। देखिए, पथ माने भी रास्ता होता है आपका, राह माने भी रास्ता होता है, डगर माने भी रास्ता होता है। इसमें हमारा क्या है? धरा मीन्स पृथ्वी होती है, ये हमारा सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है, कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? आकाश, धरती, दिशाएं, हवा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, सर्वनाम है, क्रिया है, अपव्यय है, विशेषण है। तो हमारा हो जाएगा सर्वनाम। आप लोग पता ही है, कोई, कौन, कैसे, सब शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम के शब्द हैं। चलिए, अब तीसरा पार्ट है अंग्रेजी। इसमें पैसेज दिया गया है, इसी के आधार पर 61 से 68 तक का उत्तर देना है। तो इसको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके हिसाब से अब मैं अभी जो है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ। आप लोग इसको पढ़ करके और पोज कर करके मार दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा मेरा उत्तर, इससे आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा पढ़ूंगा टाइम लग जाएगा और कोई मतलब निकलेगा नहीं। चलिए, उसी पैसेज के हिसाब से अब 61 का आंसर देख लेते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आप लोग पोज कर करके मान लीजिएगा, तब उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। 63 का आपका सही होगा ऑप्शन ए। 64 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 65 का आंसर हो जाएगा आपका लेट इट बी लेफ्ट देयर, ऑप्शन बी। 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ब। 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीटेड। 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिकॉर्ड।
69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि 70 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। 71 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 71 का आपका डी सही होगा। सॉरी, 71 का आपका बी सही होगा। बहत्तर का आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तिहत्तर का आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये थोड़ा स्कैनिंग में दिक्कत हुई है, थोड़ा बबलिंग टाइप का आ रहा है। नेक्स्ट टाइम से जो है थोड़ा अच्छे से स्कैनिंग किया जाएगा। अभी इसी से काम चला लीजिएगा, एक ही पेज होगा जो ऐसा होगा। 74 का आंसर आपका हो जाएगा बी। जबकि 75 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसको मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ कि इंग्लिश के काफ़ी कम लोग की संख्या होती है, जबकि संस्कृत वाले काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं। 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इक्यासी का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 82 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 83 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नीचे कुछ पैसेज दिया गया है जिसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग पोज करके पढ़ लीजिएगा। इसी के आधार पर 84 से 90 तक का आंसर देना है। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 का भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जबकि 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आइए हम भाग 3 देख लेते हैं। खंड भाव का खास संस्कृत। थोड़ा संस्कृत पढ़ने में मतलब थोड़ा संस्कृत वीक है हमारे, फिर भी बता देते हैं आप लोगों को। देखिए उतना अच्छे संस्कृत नहीं आती है, आप लोग स्क्रॉल करके उसको देख लीजिएगा अच्छे से। अधोलिखित श्लोकान पठत प्रश्नाम
मतलब 61 से 66 तक आपका जो प्रश्न दिया है संस्कृत से है। देखिए इसमें एक पैसेज टाइप में दिया है। महाजनस्य संसग्रा कस्य नोनोत्तात्करम पदस स्थितम वारि मुक्ता फलेस्यम वसाम जीवनानि यथा विहाय नानम उगड़ नरोड़पणे तदा शरीरे विहाय जीवाणे नन्योनि सयन्ति नावनि देह मयूराम बने नित्यम सुंदरम करोति करो अभिवसना न दृष्टा सुगुणम तव अधस्त निर्थकम बाहुयानि अप शास्त्रम केवल पठेन किम न चेदाचरणम तेषम क्रियते शस्त्रधारणा मुख्यस्य पच चिह्नाति गर्वा दुर्जनम तथा क्रोधस दृढ़स प्रवाक्यन नदार विद्या विवादम धनम माध्यम शक्त्या परेशा परिपिंडान खलस्य सर्वेश मेतात ज्ञानम दानयम च रक्षणम। अब हम देख लेते हैं हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्वान पृष्ठा इत्थम उत्तर पृष्ठास्थम सरो इष्टम पता स्तम। तुम्हारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर हमारा है वस्त्राणि पदस्य धृते द्वितीय श्लोकम किम किम पदम प्रयुक्तम। सरड़ा पहला ऑप्शन है सरड़याम वसासी जीवड़ानि गृहात। तो हमारा इसमें कौन सही हो जाएगा? बी नंबर। अगला है साध्वा शक्तिया कथम उपयुक्त भवति। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है दानाय रक्षणाम मादाय पीड़यान। तुम्हारे इसमें कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है मयूराम सुंदरम नित्यम कदा पर्यांतम निरर्थकम भवति। पहला ऑप्शन है ए एवात हिंसकय नादिष्टाम एवात धेनुम नादिष्टाम एवात गुणम नादिष्टाम एवात पृच्छम नादिवक। हमारा हो जाएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है अध्ययनम पदस्य कृते पंचम श्लोकम किम पदम प्रयुक्तम। पहला ऑप्शन हो जाएगा दुरचनम पठनेन अनादृढ़ सुखादृढ़। हमारा हो जाएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर हो जाएगा पठेना। पर वाक्य कहा अनादरम करोति। पहला ऑप्शन हो जाएगा सुधाय हस्तेन बुद्धिमान मूर्खा। तुम्हारा इसमें कौन सही हो जाएगा? हमारा इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है फिर एक पैसे दिया गया है 67 लेके 71 अधोलिखित प्रश्न का जो है हमें इसी एक पैसे दिए इसी को पढ़ के हमें आंसर देना है। कविता पाठनमस उद्देश्य अस्ति। कविता पाठनम उद्देश्यम अस्ति। पहला ऑप्शन है कविस्यम ज्ञानम कवि रचनम नियमन प्रशंसम आनंद पश्यत कविताय व्याकरण ज्ञानम। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। 68 नंबर है छात्राणाम शब्दावली वर्धनम अधोलिखित कथातम भावोत्तरम योजनम यास्त। पहला ऑप्शन प्रत्येक वर्ण शब्दम शब्दकोश परमार्थ प्रत्येक शब्दवार्णम सा वाक्यम निर्माणम विपर्यार्थक पर्यावाचनम सा सदनम अस्मरणम। डी ऑप्शन प्रस्तुति शब्दानुसारम नवीन शब्दनाम अर्थानाम। तुम्हारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 69 नंबर भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषनम पश्यते। ऑप्शन ए है अधिकम षड् रूपेण। ऑप्शन बी छात्र शोधनम रूपेणम। सी ऑप्शन अधिकम समस्या रूपेण। डी नंबर अधिकम बाधक रूपेण। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ए नंबर सही हो जाएगा।
अगला है 70 नंबर है शिक्षिका खाद्य विकस विषय पाठकस पाठनार्थ निर्देशम पूर्व स्वावस्य भोजनम विषय समास वार्तालापम कर्तुम छात्रां निर्देशितम एसम किम करोति। पहला ऑप्शन है पाठस उच्चे पाठनार्थ छात्र नोट करोति। पाठस बोधपूर्वक पाठनम तान समनर्थ करोति। तीसरा ऑप्शन है कक्षागतनेन सह विद्यार्थिन जीवन भुवनस संबंध स्थाप्य। डी नंबर हो जाएगा तीसरा भाषा कौशलम संवर्धने। तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 71 भाषा शिक्षणम अस्तेनु कातम व्यवहारवादस सिद्धांत न अनुसरति। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन है अहम निर्माणम प्रक्रिया भाषा शिक्षणम अंतर्हितम। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अनुक्रम दृढ़ चा कंठस्थ क्रम अभ्यासम। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 72 अधोलिखित कातम उक्ति उचिता कस्य चित्ता भाषा ज्ञानम नाम तपस्या भाषा लेखनम ज्ञानम विह कश्चित भाषा ज्ञानम विभिन्न तपस्यम भाषा व्यवहारम। सेयम कश्चित भाषा ज्ञानम नाम तपस्याम भाषायाम सर्वेश सदानम ज्ञानम कश्चाति भाषा ज्ञानम नाम तपस्य भाषा शुद्ध व्याकरण ज्ञानम। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 73 लेखन कौशले विकास समय शिक्षिका मुख्यता अवधारेत। पहला है भाव व्यक्तम कालम मर्यादम सुंदरम हस्ताक्षरम व्याकरणम। तो हमारे इसमें कौन सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा भावात्म व्यक्तम। अगला है सुरेशा एका भाषा शिक्षिका अस्ति सा छात्रान् एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमितो निर्देशे तत्र आपणगणं सूचनापट्टं पठित्वा तदुत्तरे विवरणं दातुं गच्छति एविधं गतिविधि किं कथेत। इसका पहला ऑप्शन भाषणम प्रयोजनम कार्यम पाठनम लेखनम। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोजनम 75 अधहस्तनेषु किम षडो पूर्व गतिविधि अस्ति। तो पहला ऑप्शन है शब्दान वाक्यांश च संग्रहस्तोधार पूर्व चर्चा करोत पश्चेत वैभयम आदाय तदाम लिखित चंद्राम निर्देश। सी नंबर शिक्षिका प्रस्तुत विषय जीवनम च छात्र जनयन्ति प्रश्न कुर्यात्। डी नंबर परिच्छेदस्य विषय प्रश्नम कुर्यात्। हमारे इसमें कौन सही हो जाएगा, हमारा इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है 76 नंबर गीता एकम कथा संग्राम पठित एकावम पठनम कथेत सूचना प्रतीक्षमित परीक्षार्थी पठनमित अनाद पठनमित विषाद पठनमित। तो 76 नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही, इसमें हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 77 नंबर है रचनात्मक कक्षाम कविता पाठन समय शिक्षिका। ए नंबर है व्याकरण नियमनम उपार उभासम चादयेत। बी वाला है समूहे सुकृत्वा कविता स्वच्छतम पदांत छात्रम निर्देशिता। सी नंबर है कविता पठनम कुर्यात् छात्रान् पुनरान करोत निर्देशिता। डी नंबर पाठक गति कविनिस्तन अथान कंठस्थ निर्देशिता। तुम्हारा 77 नंबर में हो जाएगा बी नंबर। अगला है अधहस्तनेषु किम तिस्रा संस्तुम। पहला है हंटर आयोगम भाषा शिक्षण आयोगा चट्टोपाध्याय आयोगा कोठारी आयोगा। इसमें हमारा हो जाएगा 78 में डी हो जाएगा कोठारी आयोगा। अगला है सर्वेशम बलनानाम जन्मम भाषा ग्रहणम हस्तनिर्भर शक्ति विदेत।
पहला ऑप्शन है सर्वत्र विदेश विष्टम, सर्वत्र व्याकरण विदेश, सर्वत्र सत्य विवेचनम, सर्वत्र गर्विशिष्टम। तो हमारा हो जाएगा 79 में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 80 नंबर है भाषा है कौशलम चत्तुम अधोलिखित अपरम कौशलम किम अस्ति। अध्ययन कौशलम, सर्जनम कौशलम, संप्रेषण कौशलम, चिंतनम कौशलम। तो हमारा हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा बी नंबर सर्जनम कौशलम। 81 नंबर है बहुभाषिकता उपयोगा साधन रूपेण अनिवार्यता क्रियत एन। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक बला सविस्त स्वीकृत चा इति अनुभवत। बी नंबर हो जाएगा बहुभावी भाषा बलम अस्तव्यता भवन्ति। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाला बहुना भाषणम अधिगमम कुर्याम, शिक्षिका बहुनम भाषणम अधिगम कुर्यात। इसमें हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब हमारा एक गद्यांश और दिया गया है, प्रश्न नंबर 82 से 90 है। पहले हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जीवने अन्नोपक्षुण जलस अधिकम महत्व कास्तिम यथा यो जलस नाम जीवनम इतिम स्वर्ते अस्काकम देशम कृषि प्रधाना देश का औद्योगी अर्थे भौतिक विकासा कृषि अवलोधम तिष्ठात कृषि विकास राज्य जलमस हकम वृष्टि जलेन नदी जलेन प्रताप जलेन कूप जलेन ताड़गा जलेन वा कृषि सचेतन भवन्ति ये च देशा नदी जले सपस भवन्ति नदीम अस्माकं स्नानं पास्नातुं च नदी जल विसरन्ति नदीषु तत्र सेतु बाधा जलस कृत्वा जनाः कुरुत सचत जल सुदूर नयन्ति तेन क्षेत्राणि सिंचति काले वर्षता भजन पृथ्वी सजस इति प्रार्थने जलस महत्वं सुचित इस वसाक्वंश जलम विन्ना नियोत तृणान्तं च देवान्त पशु आहारम भवन्ति पाणेर नदीस्थ महानगरे विकास गच्छमत नाना प्रकार उद्योगा अपि तस्सत् विकासता जलमाग्ने संचार स्वादमेग्रम सुखयं करोति अतः यो नदीतेषु जनानां वासनानाम् अधिसंत्रे सर्वा प्रकाशेन विकास विद्युता शक्तिम अपेक्षिता तानां बिना को अपि अधो अधिक लभात्रो न भवत प्रकाशस तपस्या सर्वदे च स्वाभाविक कृत्वा जलप्रपात निरादत अतः जलम विद्युत को अपसहायकं भवति ये च नदा राष्ट्रीय नदा संपन्ना कुर्वन्ति अतः भारतीय निग्रह अनुग्रहे च इमा देवता मयन्ति पुरन्ति महेस्तु जलस्य ज्ञातम आशना अतः यो शिवा अपासंत इति प्रार्थनेत। हमारा पैसेज इसके बाद हमारा है क्वेश्चन 82 82 नंबर है जीवने अन्न प्रक्षेप कस्य अधिकम महत्वम अस्ति मूलस्य जलस्य पत्रस्य पुष्पस्य। तो हमारा 82 में हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है जलस आपारम नाम किम जीवनम चरणम वस्त्रम आभूषणम। तो हमारा हो जाएगा जीवनम ए ऑप्शन। जलम इति पदस्य पर्यायो भवति दूरम समीपम दुर्गदम नीरम। इसका हो जाएगा हमारा डी नंबर होगा नीरम, मतलब पर्यायवाची पूछा है। अगला है एकत्रीकृतम इति पदस्य कृति गद्यांश अश्विन का शब्द प्रयुक्ता तद्धम अनीतम सचितम वृद्धम। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रीड़ादीनम केशम आहारम भवन्ति सर्पाणम मत्स्यानम पशूनाम देवदीनम पक्षिणाम काकादीनम। तुम्हारे इसमें कौन सी हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा पक्षिणाम। उद्योगानम 85 नंबर 85 नंबर है मेरा है एकत्रीकृतम यदि पदे से कृता गाधंस अपिका शब्दा प्रयुक्ता तद्धम अनीतम सचितम वितरति। तो हमारा हो जाएगा
85 नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा सिस्टम। जो 86 नंबर हमारा है, त्रिणादिम केशम आहारम भवन्ति सर्पाणम मत्स्यासम पशूनाम देवतम परीक्षणम देवतम, तुम्हारा हो जाएगा पशुनाम। सत्तासी नंबर, अधोगानम विकास किम अपेक्षित पुष्प शक्तिम पित्त शक्तिम विद्युत शक्तिम वृक्षा शक्तिम, तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा पुष्प शक्तिम। अगला है सर्वोदत्त पदस्य पायो भवति मात्र ज्ञातम सर्व ज्ञाता माया ज्ञातम त्वया ज्ञाता। 88 नंबर है हमारा, क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन हो जाएगा त्वया ज्ञाता। अगला है नदा राष्ट्रीय जीवनम कथम कुर्वन्ति, पहला ऑप्शन है लक्ष्य विहीनम, दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सिद्धम रहितम, सी ऑप्शन है पर्वतम, डी ऑप्शन है सर्वसंपन्नम, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है परिच्छेद कृत्य इति प्रयुक्तम अभिप्राय निर्मिते प्रकृतिके नवीने प्राचीने, तुम्हारा इसमें हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला पार्ट हमारा है, चौथा पार्ट है सामाजिक अध्ययन। आइए हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन, जो कि लास्ट है। आइए हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन 91 से शुरू हमारा है। पहला क्वेश्चन है 91 में, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है बरेली, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा सहारनपुर, चौथा मिर्ज़ापुर, इसमें हमारा सही हो जाएगा पहला ऑप्शन ए बरेली। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। पहला है ए नंबर है खेल का मैदान मुरादाबाद, दूसरा बी नंबर है दिया सलाई सहारनपुर, जिस ऑप्शन में हमारा होगा 3, 4। खेल का सामान मेरठ इसके लिए प्रसिद्ध है। खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली प्रसिद्ध है, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया 3, 4, 1, 2, यानी ये आपका किस में आ रहा है, ये ऑप्शन आपका आ रहा है बी में, तो ऑप्शन यहाँ आपका बी सही हो गया। 93 अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। जलहण, कालिदास, कलहण, बिल्हण, तो किससे प्राप्त होता है, कलहण की राजतरंगिणी से। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी, तो किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए इसको सुम्मिलित करना है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एम.जी. रनाडे, तो इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, जबकि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की और एम.जी. रनाडे ने प्रार्थना समाज की। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 4, नहीं सॉरी, पहला तो
एक पहला तो 3 हो जाएगा, सही है। फिर दूसरा का 1 हो जाएगा, सही है। तीसरा का 4 हो जाएगा, यानी 4, और फिर उसके बाद 2, तो 3 1 4 2, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट, प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, मैडम भीकाजी कामा। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ये मौर्य वंशी है। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन या फिर राज्यवर्धन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नरवर्धन के स्टार्ट होती है। अगला है, निम्न अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति या फिर कायथा संस्कृति। तो कौन सी संस्कृति इसमें सबसे पुरानी है? तो इसमें सबसे पुरानी है कायथा संस्कृति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है? बरेली में, गाजियाबाद में, मोदी नगर में या फिर गोरखपुर में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मोदी नगर। आपको ज़्यादा तेज लग रहा होगा तो आप जो है कि थोड़ा वहाँ से स्लो कर लीजिएगा यूट्यूब से, उसमें ऑप्शन आता है, सॉरी इसमें क्या दिया था? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है, ये बरेली में है यार, सॉरी। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा। तो कहाँ पर है? ये है कानपुर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तर भारत विभक्त था 20 राजतंत्र शासन में या फिर 16 महाजनपद एवं राज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 16 महाजनपद एवं गणराज्यों में। अगला है, आरामबाग अधोलिखित में से किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं या फिर अकबर। तो किसने बनवाया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको बाबर ने बनवाया था। अगला है कि 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जी.के. गोखले, गांधी जी, बी.जी. तिलक या फिर लाला लाजपत राय ने। तो किसने किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, बी.जी. तिलक ने किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं परपटी या फिर क्रस्ट, स्थल मंडल, जल मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो परत की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसको परपटी यानी क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरोसियो धारा, क्यूराइल धारा, कनेरी धारा या फिर लेब्राडोर की धारा। तो कौन सी है? क्यूरोसियो धारा, जो प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में चलती है, जापान के साइड में। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी निकलती है अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, नासिक से या फिर बैतूल से। तो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नासिक से निकलती है। सुएज नहर, नेक्स्ट है कि सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर लाल सागर को, भूमध्य सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को, लाल सागर वो अरब सागर को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है, गोरखपुर में खेलकूद के सामानों का उद्योग है, वाराणसी में रेशम उद्योग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है आपका? ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि खेलकूद का सामान आपका मेरठ प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत युग्मों को इंगित कीजिए। कानपुर चमड़ा उद्योग, वाराणसी सीमेंट, मेरठ चीनी, सहारनपुर कागज। इनमें से कौन सा गलत युग्मित है? तो मेरठ। 110 का आपका क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, इसमें मेरठ सही है, वाराणसी गलत है। इसमें बी इसमें गलत है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार विस्तारित है। प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत के पठार का, या फिर हिमालय का, या फिर अरावली का। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार का यह हिस्सा है, शिवालिक जिसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूप बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन नदी, या फिर हिम नदी, या फिर भूमिगत जल। तो कौन सा उत्तरदायी है? इसके लिए उत्तरदायी है पवन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तापमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या फिर समताप मंडल। तो कौन सी है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1987, 1972, 1968, या फिर 1959। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 1959। इसी के तहत जो है कि सबसे पहले पंचायत का गठन किया गया था राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में शामिल है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो ग्राम पंचायत को इसमें से निकाल दीजिए और जो है वो सब शामिल है, यानी ए बी डी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? स्थानीय निकाय को, राज्य को, केंद्र को, या फिर राज्य तथा केंद्र को। तो कौन सही हो जाएगा इसमें? इसमें आपका केंद्र सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? दिसंबर 2015, या फिर नवंबर 2014, या फिर दिसंबर 2014, या फिर नवंबर 2015। तो कौन सा है? इसमें है नवंबर 2014, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चिकन उद्योग लखनऊ। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? फिरोजाबाद जो है वहाँ चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी, यही इसमें सम्मिलित सही नहीं है। 119 से फर्रुखाबाद जाना जाता है कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, या फिर हाथ की छपाई के लिए। तो फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, हाथ की छपाई के लिए। अगला मिलान वाला है अप्रैल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। अप्रैल पार्क मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो सभी लोग जानते होंगे कि ये लखनऊ में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये भी लगभग सभी लोग को पता होगा कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। अब तो अगर जो देख लिया जाए तो आपका उसके बाद अप्रैल पार्क, तो इसमें देखते हैं तो अगर जो मान लीजिए कि लेदर यानी डी का 1 मिल गया, यहाँ पे डी का 1 मिल गया और बी का 4 मिल गया। तो अप्रैल पार्क कहाँ है? कानपुर में है। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे? सहारनपुर में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव, KM मुंशी। तो कौन सही है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर BN राव। नेक्स्ट है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति,
सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर कार्य मंत्रणा समिति। तो कौन होती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, प्राक्कलन समिति, जो बातचीत के द्वारा जो है समाधान निकालती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? दारा सिंह, विशेष भृगुवंशी, प्रदीप खालको या फिर पुलेला गोपीचंद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आसान घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? चक्रासन, सुखासन, वज्रासन या फिर तड़ासन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही, वज्रासन। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर असम। तो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये मणिपुर में खोला गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरहर की संकर किस्म है? बहार, ICPL 87 या फिर IPAS 120 या फिर ICPH 8। तो कौन सा है? ऑप्शन डी, ICPH 8। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश को। यहाँ सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, वेजिटेबल फार्मिंग या फिर फ्लोटिंग गार्डनिंग। तो सब्जी उत्पादन को क्या कहा जाता है? वेजिटेबल फार्मिंग। नेक्स्ट है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है 2.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यह इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? वर्गाकार, अष्टभुजाकार, एकांतर या फिर समुच्च। तो कौन सी अपनाई जाती है? ऑप्शन डी, समुच्च। नेक्स्ट है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर या फिर पसली की हड्डी टूटने पर या फिर सामान्य मूर्छा आ जाने पर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, रोगी के पानी में डूबने पर। नेक्स्ट है, संपोषणी विकास के संकल्प की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट में, मानव विकास रिपोर्ट में या फिर विश्व विकास रिपोर्ट में या फिर ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। तो किसमें की गई है? ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में, ऑप्शन डी, 1987 में जो आया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? कछुआ, घड़ियाल, मगर या डॉल्फिन गंगेटिका को। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी, डॉल्फिन गंगेटिका को। नेक्स्ट है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980, 1988, 1986 या फिर 1990। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हरितगृह गैस नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन या फिर मृदा अपरदन रोकना। तो इसमें कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी, कीटनाशक रसायन। नेक्स्ट है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? शटल में धागा कट जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, बेल्ट बहुत ढीली होने पर या फिर प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो कहाँ की गई है? इलाहाबाद में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वंश भास्कर का रचयिता है बंकीदास, गौरी शंकर ओझा, कबीरराज, श्यामलदास, सूर्यमल मिश्र। तो कौन है? सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, आर्थियोपोरोसिस या फिर एनीमिया? तो कौन सा रोग हो जाता है वृद्धावस्था में? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व तो कौन सा है? लिम्फोप्रोटीन, हीम या फिर हीमोग्लोबिन या फिर ग्लोबिन? तो कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्लोबिन। नेक्स्ट है योजना विधि आधारित है, इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पर, सुनने पर या फिर देखने पर? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करके सीखने पर। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? अमीर खुसरो या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन डी सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, कौन सा सही है इसमें? राजस्थान सही है। नेक्स्ट है राग भैरव का गान समय क्या है? रात्रि, प्रातः काल, दोपहर या फिर सायंकाल? तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन प्रातः काल। राग भैरव यानी भोरे भोरे यानी सुबह में। सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में होता है 20:1 यानी 5:1 या फिर 10:1 या फिर 15:1? तो कितने के अनुपात में होता है? 10:1 के अनुपात में होता है, यानी कार्बन 10 नाइट्रोजन 1। नेक्स्ट है विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं? मृदा समूह, मृदा समुच्चय, मृदा संरचना या फिर मृदा कणागार? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन डी से मृदा कणागार कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर नोएडा? तो कहाँ है? लखनऊ में विज्ञान नगरी अवस्थित है। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय? तो किसके शासनकाल में आए थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधियों सुगंध पौधे का अनुसंधान संस्थान स्थित है? चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो ये कहाँ है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लखनऊ में। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, और पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालें हम तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि तुरंत आप जो है कि प्रैक्टिस सेट हल कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।